रात का अंधेरा गांव करुणपुर पर उतर आया था। चांद बादलों में छिपा था और हवा में एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहा करते थे, इस जंगल में एक स्त्री की आत्मा भटकती है जो कभी यक्षिणी हुआ करती थी। लोग उसके बारे में डर से फुसफुसाते थे क्योंकि उसका नाम लेना भी अशुभ माना जाता था। उसका नाम था मृणालिनी। कभी वह एक अप्सरा थी, अत्यंत सुंदर, मोहक और शक्तिशाली। कहते हैं उसे ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर भेजा गया था मनुष्यों के तप की परीक्षा लेने के लिए। वह अपनी सुंदरता से रार्षियों और वीरों की परीक्षा लेती, लेकिन एक दिन उसने खुद एक मनुष्य से प्रेम कर लिया। वह था राजकुमार अर्णव, जो निडर, सच्चा और हृदय से निर्मल था। उनका प्रेम देवताओं के नियमों के विरुद्ध था। देवगुरु बृहस्पति ने जब यह जाना तो मृणालिनी को श्राप दे दिया, तुम्हारा प्रेम कभी पूर्ण नहीं होगा। जब तक तुम्हारी अधूरी इच्छा पूरी नहीं होती तुम भटकती रहोगी और हर जन्म में तुम्हें वही अधूरापन सताएगा। श्राप से तिलमिलाई मृणालिनी धरती पर गिर पड़ी और समय के साथ वह यक्षिणी बन गई। उसका रूप अब सुंदर तो था, पर उसमें एक असीम पीड़ा थी। वह उन पुरुषों की आत्माओं को अपनी ओर खींच लेती जिनके हृदय में वासना या मोह था, क्योंकि वह मानती थी शायद किसी की आत्मा में उसे फिर से सच्चा प्रेम मिल जाए। पर हर बार उसे सिर्फ अधूरापन मिलता गया और उसकी आत्मा और भी अधिक अंधेरी होती गई। सदियों बीत गईं। कहा जाता है कि मृणालिनी ने 6000 आत्माओं को अपने अधूरे प्रेम में बांधा। हर आत्मा उसके भीतर कैद थी और हर एक चीख उसके हृदय की खालीपन को और गहरा करती थी। पर उसकी लालसा अब भी अधूरी थी। समय ने करवट बदली। वही जंगल अब करुणपुर गांव के पास था, जहां आधुनिकता की झलक आने लगी थी। गांव के 3 दोस्त, राजन, विवेक और नील, अक्सर रात को उस जंगल के पास शराब पीने और बातें करने जाया करते थे। उन्हें इन कहानियों पर हंसी आती थी। राजन बोला, अरे यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, ये सब बूढ़ों की बातें हैं। विवेक ने हंसते हुए कहा, अगर है भी तो हम देखेंगे ना, कौन डरता है। पर तीसरे दोस्त नील के चेहरे पर हल्की चिंता थी। उसे बचपन से उस जंगल के पास अजीब आवाजें सुनाई देती थीं, कभी किसी स्त्री के गाने की तो कभी धीमी कराह की। उस रात भी जब वो तीनों जंगल के किनारे पहुंचे, हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे किसी पुराने फूल की सड़ती महक। नील ने धीमे स्वर में कहा, तुम लोग महसूस कर रहे हो, ये वही जगह है जहां लोग कहते हैं कि यक्षिणी दिखाई देती है। राजन ने मजाक में कहा, तो बुला लो उसे, देख लें आज। नील ने मजाक में ही कहा, अगर तुम सच में हो तो सामने आओ। अचानक हवा ठहर गई। दिया जो पास रखा था एक झटके में बुझ गया और फिर उनके सामने धुंध धीरे धीरे गहराने लगी। उस धुंध में एक स्त्री का आकार उभरने लगा। लंबे खुले बाल, आंखों में लाल चमक और चारों ओर ठंडी नीली रोशनी। तीनों के मुंह से आवाज नहीं निकली। वह मुस्कुरा रही थी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें सौंदर्य भी था और मृत्यु भी। धीरे से उसकी आवाज आई, मैं मृणालिनी हूं और मेरी अधूरी इच्छा अभी बाकी है। हवा में ठंड फैल गई। तीनों को लगा जैसे उनके पैरों के नीचे की जमीन कांप रही हो।